वेलकम टू आवर क्लास। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस CUET PG का 2022 का पेपर। तो आज इसमें हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि एग्ज़ाम कैसा आया था, इजी था, मॉडरेट था या डिफ़िकल्ट था। और उसके बाद हम लोग ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, टॉप कॉलेजेस के लिए किसका कट ऑफ कितना जा सकता है, जैसे JNU हो गया, SU हो गया और BHU हो गया। तो चलिए पहले हम लोग उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 334 से रिलेटेड, रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन द हाउस ऑफ द पीपल। तो ये क्वेश्चन आया था, ये रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है। फिर सेकंड क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू सिटीजन 15, 16, 19, 20, 29, 30, ये भी इजी है। गेम थ्योरी से क्वेश्चन आया था, इसमें ई ऑप्शन था जो कि गलत था, तो उससे आप लोग एलिमिनेट कर सकते थे, तो ये भी मॉडरेट क्वेश्चन है। फिर फेडरलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आया था जिसमें सेंट्रलाइजेशन की बात की गई। फेडरलिज्म और सेंट्रलाइजेशन एक लाइन में दोनों हो ही नहीं सकते, तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते थे, तो ये भी रिलेटिवली बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ रिसोर्स डॉकिन, ये भी इजी क्वेश्चन है। अप्रोच टू कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, इसमें स्ट्रक्चरल फंक्शनल बिहेवियर सिस्टम थ्योरी की बात की गई, जिसमें सारे ऑप्शन करेक्ट थे। और रिट इशूड बाय हाई कोर्ट, इसका आर्टिकल पूछा गया था, वो 226 इजी क्वेश्चन। कैपेबिलिटी अप्रोच अमर्त्य सेन, ये भी इजी क्वेश्चन है। ये जो 9th क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, नेशन स्टेट से रिलेटेड पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन है नेशंस डू नॉट हैव स्टेट, ऑल स्टेट डू नॉट हैव नेशन, सम नेशंस हैव मैनी स्टेट। तो इसका एक ऑप्शन मुझे पता नहीं चल पाया, बाकी ये दो इसके ऑप्शन करेक्ट हैं। ऑल स्टेट डू नॉट हैव नेशन, सम नेशंस हैव मैनी स्टेट। 10th क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कोर्ट से रिलेटेड पूछा गया था, जो कि कृष्ण स्वामी अय्यर उसका करेक्ट आंसर था। फिर 11th क्वेश्चन है थियोडर लुइस क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, इसमें आप लोग एलिमिनेट कर सकते थे, वेलफेयर उसमें एक ऑप्शन था। फिर 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था कौन से अमेंडमेंट एक्ट से प्रिवी पर्सेस और प्रिविलेजेस ऑफ प्रिंसेस एबॉलिश हुए थे। तो ये इसका आंसर 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, ये भी रिलेटिवली इजी क्वेश्चन था। द फर्स्ट रिपोर्टेड केस ऑफ PIL, तो हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979, ये इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ प्रिजन एंड अंडर ट्रायल प्रिजनर के रिलेटेड ये PIL हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट कैन नॉट लेजिस्लेट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट। तो इसमें 16, 32, 33 एंड 34, ये थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन है। फिर बुक पूछी गई थी एंगेजिंग इंडिया डिप्लोमेसी डेमोक्रेसी एंड बॉम्ब, जिसका आंसर था स्ट्रोब टेलबॉट। सार्क कब स्टैब्लिश हुई 1995, इजी क्वेश्चन। इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में पूछा गया, तो इसमें एक ऑप्शन था टू बिकम रीजनल पावर, तो इससे आप लोग सीधा एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि एक पॉलिसी जो थी वो कनेक्टिविटी और इन सब चीज़ों के लिए थी, रीजनल पावर के लिए नहीं थी। मेजर वॉर विद पाकिस्तान, तो इसमें 1947, 48, 1965 और 71, और इसमें 1999 भी दिया हुआ था, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, शायद ये क्वेश्चन इनवैलिड हो जाए, ये भी हो सकता है। अब इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया, कोरियन वॉर का, वियतनाम वॉर का, स्विच कैनाल क्राइसिस का, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, USR इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। तो मैंने ये सही सीरियल वाइज डाल रखे हैं, या अगर जो आपने ऐसे किया होगा तो ये करेक्ट आंसर है, ये थोड़ा मॉडरेट था क्वेश्चन। फिर मार्शल प्लान के बारे में पूछा गया है, इसमें ऑल ऑफ दी अबव था, क्योंकि उसमें इकोनॉमिक सपोर्ट दिया गया था यूरोप को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए और अमेरिकन सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए भी। फिर 14 पॉइंट्स ऑफ वुडरो विल्सन कलेक्टिव सिक्योरिटी, ये इजी क्वेश्चन था। एंटाइटलमेंट थ्योरी रॉबर्ट नॉजिक, ईसा बर्लिन के बुक 4 एसे ऑन लिबर्टी। फिर उसके बाद 23rd क्वेश्चन था डॉर्किंस राइट एज ट्रम्प इंडिविजुअल राइट आउटवेट एनी अदर सोशल नॉर्म और एक्सपेक्टेशन, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। फिर हिंदुत्व बुक किसने लिखी, VD सावरकर। हूवर सुद्रास, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और डेमोक्रेटाइजेशन एंड DK जेम्स मैनर, ये सारे क्वेश्चन जो कि रिलेटिवली इजी क्वेश्चंस हैं। जॉन रॉल इज़ अ सोशल कॉन्ट्रैक्टेरियन, ये इसमें ऑप्शंस थे कुछ लिबरल इगैलिटेरियन करके, तो उसमें से सारे ऑप्शन में सबसे फीजिबल ऑप्शन यही था। फिर ये कोड पूछा गया था सिटीजनशिप एज ए फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, TH मार्शल का कोड था। फिर ये इजी क्वेश्चन पूछा गया 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ था, तो 21 से 18 कर दी गई थी वोटिंग की एज।
फिर इसमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना था, तो इसमें शायद इसमें दोनों ही सही है। मैग्ना कार्टा वॉज स्टार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कनाडा इज पार्लियामेंट्री फेडरल पॉलिटी। लक इगेलिटेरियन पूछा गया जो कि डॉर्किन से रिलेटेड था। ओरिजिनल पोजीशन जॉन रॉल से रिलेटेड था। पॉलिटिक्स एज अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़, ये डेविड ईस्टन ने बोला था। और फिर उसके बाद आता है लेवाइथम, हॉब्स ने लिखी थी थ्योरी ऑफ टॉलरेशन, जॉन लॉक से रिलेटेड थी। डेमोक्रेसी टायरनी ऑफ मेजोरिटी, टॉक्केविली। और रिलेक्टेंट डेमोक्रेट जे.एस. मिल। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। इसमें से आइडेंटिफाई करना था रियलिस्ट थिंकर कौन था, मॉर्गन था, वो ये सभी ने करेक्ट ही किया होगा। सप्तंग थ्योरी कौटिल्य, ये भी इजी था। यूएनए इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी क्वेश्चन इजी था। बाउंडेड रेशनलिटी, हर्बर्ट साइमन। द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिलीनियम डेवलपमेंट गोल, एनकरेजिंग साउथ साउथ कॉपरेशन। तो ये आपने ऑप्शन इससे आप लोग एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि साउथ साउथ कॉपरेशन की या नॉर्थ साउथ ऐसी कुछ बात ही नहीं कहती। यूएन डेवलपमेंट गोल में पूरे वर्ल्ड की बात की जाती है। आर्टिकल 143 पूछा गया, जो कि था प्रेसिडेंट टू सीक द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द टू कैटेगरीज। तो इसमें आर्टिकल 143 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आप लोगों ने सही किया होगा। आर्टिकल 227 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि हाई कोर्ट की पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंस ऑन ऑल कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स विद इन देयर टेरिटोरियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिडिक्शन। फिर कोर प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म पूछा गया, जो मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। ये इतना बार आप बुक्स में, वीडियोस, लेक्चर में देखते होंगे, तो ये भी सबका सही हुआ होगा। फिर ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था। यूनाइटेड स्टेट और इंडिया न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन अप्रूवल एंड नॉन प्रोलिफरेशन एनहेंसमेंट एक्ट 2008। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे कि यूएस और इंडिया की सिविल न्यूक्लियर डील के बारे में तो बात नहीं हो रही, तो बहुत लोग ने 2005 टिक करके आए हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था। हु इज़ नॉट क्लासिक इलिटिस्ट थ्योरीज, इसमें इसका कंप्यूटर आ जाएगा कि पेरेटो, मॉस्को एंड मेकल्स, ये तो हम लोग पढ़ते हैं इनको साथ में, तो इलिटिस्ट थिंकर थे। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, इसमें डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्ट ए पार्ट बी, स्टेट वाज डन अवे विद पार्ट सी, स्टेट वर अबॉलिश। जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो 4 उसमें बटा था, पार्ट ए बी सी डी में, तो उसको एबॉलिश करने के लिए 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एबॉलिश किया था। तो ये थोड़ा रिलेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वॉज अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म, ये क्वेश्चन ईजी था। निकोमेनियन एथिक्स एरिस्टोटल ने लिखा, ये भी ईजी था। 2 सुपर पावर कोल्ड वॉर के टाइम यूएसए एंड यूएसआर, बहुत ईजी क्वेश्चन था। फिर सॉल्ट पूछा गया 1979 और एनपीटी 1960, मैच द फॉलोइंग। और फिर ऑथर्स एंड बुक्स का क्वेश्चन भी आया, जो कि हर बार शायद ये क्वेश्चन रिपीट होता है। थ्यूसाइड्स का फिलोसफी एंड वॉर, मैकियावेली का, प्रिंस मॉर्गनथाउ का पॉलिटिक्स समिंग नेशन, केनेथ वॉल्ट का थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। फिर उसके बाद ये साइमन डी बोयर का सेकेंड सेक्स, ब्रेटी फ्रेडमैन का द फेमीन मिस्टिक। तो ये सारे क्वेश्चन जो हर साल रिपीट होते हैं, जिसने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे आई एम श्योर कि उन लोगों ने सारे ये क्वेश्चन करेक्ट किए होंगे। विच ऑफ दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द जुरिडिक्शन ऑफ पंचायती राज। तो ये क्वेश्चन में जो पंचायती राज की जो 29 उसकी लिस्ट होती है, उसमें स्लॉटर हाउस और मेकिंग प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये उसमें ऑप्शन भी नहीं था, तो शायद ये क्वेश्चन इनवैलिड हो जाए। फिर क्वेश्चन मनी बिल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जिसमें राज्यसभा लोकसभा की पावर इक्वल नहीं थी, लोकसभा के पास मनी बिल से रिलेटेड ज़्यादा पावर होती है। फिर क्वेश्चन रिगार्डिंग पार्लियामेंट पावर, हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट से रिलेटेड पार्लियामेंट की पावर क्या होती है, तो इसमें पार्लियामेंट की पावर उसके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सेलेक्ट करने में कोई उसकी पावर नहीं होती है, तो इससे आप लोग एलिमिनेट कर सकते थे। कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल सिटीजनशिप में दोनों ऑप्शन करेक्ट थे। नेचुरल राइट्स से जो पूछा गया उसमें भी दोनों ऑप्शन करेक्ट थे। फिर ये एसर्शन रीजन का पूछा गया, जिसमें बोला गया मिनिस्टर होल्ड ऑफिस बाय प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये करेक्ट है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, दोनों करेक्ट हैं, पर एसर्शन रीज़न इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। कैच ऑल पार्टीज, ओटो कचमायर, ये भी रिलेटिवली इजी क्वेश्चन था। आइडियोलॉजी, काउंट डी ट्रेसी, ये भी इजी क्वेश्चन था। इंडियन पार्लियामेंट कॉन्सिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जिसने बेसिक्स लक्ष्मीकांत भी थोड़ा सा भी पढ़ा होगा उसको ये आता होगा। फिर ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी। अब इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वॉज नॉट एडेड बाई 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो आर्टिकल, इससे आप लोग आइडिया लगा सकते हैं, आर्टिकल 21A जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, ये 86 अमेंडमेंट एक्ट 2006 में से आया था। कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी वॉल्जर,
फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ कोई रूल लॉ नहीं बनाते हैं, तो इसमें अब लेजिस्लेशन इनकरेक्ट था, इससे आप लोग एलिमिनेट कर सकते थे। कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, JS मिल ने लिखी। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, इसमें हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट USA में हुआ था, तो इसमें UK दिया गया था, तो उससे आप लोग एलिमिनेट कर सकते थे। फिर थिन वर्सेस थिक मल्टीकल्चरिज्म, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। लिबरल वर्सेस रेडिकल फेमिनिज्म, ये भी ईजी क्वेश्चन था। तो अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन पेपर के मैक्सिमम क्वेश्चन देखे और सारे ही क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन ईजी थे और हम लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते थे। तो अभी हम लोग अगर कट ऑफ की बात करें, वो कट ऑफ तो हम लोग को आंसर शीट जब आंसर किया आएगा उसके बाद ही अच्छे से आइडिया लग पाएगा। पर मोस्ट प्रोबेबली जो कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ उनका कट ऑफ हाई जाना चाहिए, जैसे कि JNU हो गई, SU हो गई, BHU हो गया, इसका कट ऑफ मुझे लग रहा है जिसका भी स्कोर 260 प्लस है या 250 प्लस है, वो लोग एक सेफ जोन में है टॉप यूनिवर्सिटीज़ पाने के लिए। तो जिनका भी स्कोर 250 या 260 के ऊपर है या उनके आसपास है, तो वो लोग एक सेफ